फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को आपके अपने रितेश एजुकेशन ऑफिशियल चैनल में स्वागत है। आज हम लोग RS अग्रवाल क्लास 10th का एक्सरसाइज 1E का क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इसका पहला नंबर क्वेश्चन कर रहा है स्टेट इक्वलिटी डिवीजन लीमा। तो डिफिनेशन इसको आप लोग बना सकते हैं कहीं भी देख के। स्टेट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ये भी आप लोग देख के बना सकते हैं। ठीक है, तो हम थर्ड नंबर देखते हैं। जो डिफिनेशन है उसको हम छोड़ रहे हैं। तो अब थर्ड नंबर का रहा है एक्सप्रेस 360 जो प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो हम लोग जानते थे कि प्राइम फैक्टर किस तरह से करते हैं, उसका प्रोडक्ट इसमें निकालना है। तो ठीक है, तो इसको निकालते हैं। होम पर देखते हैं किस तरह से बनेगा। तो हमारा कह रहा 3 नंबर क्वेश्चन 1E का एक्सप्रेस 360 एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। तो ठीक है, तो क्या करेंगे, 360 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो इस तरह से करते सर, पहले 2 से प्राइम नंबर से होता है। तो दो क्या प्राइम नंबर है 2 से, 2 इकाई 2 1 3 16 8 2 16 0। फिर 2 से 9 दूनी 18 0। 2 से 45 दूनी 90। 3 से 15 तिया 45। 3 से 3 5 15। ठीक है, तो इसका प्राइम नंबर क्या आ जाएगा, देखिए। तो सर फिर हम लिखेंगे क्या कि 360 को गुना करने पर कितना आया, 2 कितना बार है, 1 2 3 बार, 3 बार 2 1 2 3। ठीक है, फिर 2 बार 3, तो 1 2, फिर 1 बार 5। इसी को हमको सरिया के लिख दिया है क्या, 2 का 1 2 3 है, तो इसको 2 का क्यों लिख सकते हैं, इंटू ये 2 3 बार 3 का स्क्वायर इंटू 5। तो ये हो गया आपका आंसर। तो ठीक है, तो हम सेकेंड नंबर देखते हैं। कॉपी में तो क्वेश्चन लिखा हुआ है, लेकिन बुक से आपको दिखा देते हैं क्वेश्चन। देखिए हमारा सेकेंड नंबर कह रहा है, सेकेंड है 4 नंबर, इफ ए एंड बी आर 2 प्राइम नंबर। अगर ए और बी प्राइम नंबर है, इसका एचसीएफ क्या होगा। जैसे क्या प्राइम नंबर क्या होता है, 2 और 3, इसका एचसीएफ क्या होता है, हमेशा जब भी प्राइम नंबर होता है उसका एचसीएफ 1 होता है। तो उसी तरह इसका एचसीएफ क्या होगा ये पूछ रहा है। ठीक है, देखते हैं। तो हमारा क्या करा कि ए और बी प्राइम नंबर, तो मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा ए और बी का एचसीएफ, तो एचसीएफ ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, एक जैसे प्राइम नंबर कहा है। तो ठीक है, हम इधर देखिए रफ में बता देते हैं एग्जाम्पल लेके। मान लेते हैं एक ए बराबर क्या है, प्राइम नंबर तो 2 भी होता है, बी बराबर मान लेते हैं प्राइम नंबर 3 है। तो 2 और 3 का एचसीएफ क्या होगा, जब भी होगा 2 और 3 का एचसीएफ तो एक प्राइम नंबर, इसका एचसीएफ क्या होगा, तो इसका एचसीएफ तो हमेशा 1 होगा। तो उसी तरह ए और बी भी एक प्राइम नंबर, उसका एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। तो ठीक है, तो अब हम 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा इफ ए बी आर 2 प्राइम नंबर देन देयर एलसीएम। तब कहा इसका एलसीएम क्या होगा। तो इसका जब प्राइम नंबर 2 और 3 रहता है उसका एलसीएम क्या होता है, उसका गुणनफल होता है। तो इसका गुणनफल क्या हो जाएगा, ए बी। इसे देखिए 5 नंबर का है, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, ए बी। क्यों, क्योंकि इधर एग्जाम्पल में देख लीजिए कि अगर मान लेते हैं कि ए बराबर, इसी को मान लेते हैं ए बराबर 2 है और बी बराबर 3 है। जब एचसीएफ में क्या होता है कि दोनों में कॉमन आना चाहिए। कॉमन क्या होता है, एक आएगा दोनों में कॉमन, क्योंकि 2 का एलसीएम लेंगे, 2 को तोड़ेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 1 और 3 इंटू 1, तो एक आएगा कॉमन, तो एचसीएफ 1 होगा। क्योंकि देखिए ए बराबर हम लिख देंगे क्या 2 इंटू 1 और बी बराबर लिख देंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3 इंटू 1, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों कॉमन आ रहा था, इसका एचसीएफ क्या हो गया, 1 हो गया। उसी तरह इसमें एलसीएम में क्या करेंगे, एक लिखेंगे 2 इंटू 1 और बी बराबर लिखेंगे 3 इंटू 1, क्या हो जाएगा, इसका ये वाला लिखते हैं एलसीएम में जो कॉमन आया है, और जो बच जाता है उसको भी लिखते हैं। क्या हो गया, तो 3 दूनी 6, तो इसका क्या किए, दोनों का गुणनफल कर दिए। तो उसी तरह से ये दोनों का गुणनफल करेंगे, ए बी क्वेश्चन में दिया होता है, ए बी का गुणनफल क्या हो जाएगा, ए बी। ठीक है, तो हम 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, इफ द प्रोडक्ट 2 नंबर इतना, मान दिया हुआ कि 2 को नंबर का प्रोडक्ट इतना है, इसमें एचसीएफ इतना है, तो इसका एलसीएम क्या होगा। ठीक है, तो हम ये क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, तो ये फॉर्मूला पर बनेगा। ठीक है, तो इसको बनाते हैं।
हमारा फॉर्मूला क्या था, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ठीक है, तो जिसमें हमारा क्या निकालना है, LCM। तो इधर इधर LCM को रहने देंगे, तो LCM बराबर क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर बटा, इधर क्या HCF गुना में, इधर चल जाएगा तो भागा में चल जाएगा, तो बटा HCF। तो हमारा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कितना दिया, प्रोडक्ट टू नंबर दिया हुआ 10-50। ठीक है, 10-50 बटा HCF हमारा कितना दिया 25। तो इसको काटेंगे कितना में करेगा, 5 से 5 पचे 25, 5 से 5 दूनी 10, 5 से 5 0, 5 से 5 चौको 20, 1 गई 10, 5 दूनी 10। तो हमारा LCM कितना आ गया, LCM आया हमारा 42। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो हम 7 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो हमारा 7 नंबर का रहा व्हाट इज अ कंपोजिट नंबर। तो ये भी देखने एक डिफिनेशन है, ये भी आप लोग बना सकते हैं। तो हमारा 8 नंबर का रहा इफ ए एंड बी आर रिलेटिव प्राइम नंबर, ए और बी क्या है, रिलेटिव प्राइम नंबर, जिसका HCF क्या होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या कह, रिलेटिव प्राइम नंबर हम लोग जानते हैं क्या, लगातार प्राइम नंबर। ठीक है, तो मान लेते हैं क्या, लेट ए बराबर कोई प्राइम नंबर है 2, बी बराबर है 3, तो ये दोनों तो लगातार प्राइम नंबर हो गया। तो इसका HCF क्या हो जाएगा, तो हम लोग जानते हैं इसका HCF क्या होता है, 1 होता है। तो इसका HCF क्या हो जाएगा, 1। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या कह रहा है। तो हमारा 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है इफ द रेशनल नंबर a बाय b हैज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, व्हाट इज द कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड बाय b। बी का कंडीशन क्या होगा, टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग में क्या होता है कि b बराबर होता है 2 पावर m इंटू 5 पावर n होता है, जहाँ पे m और n क्या होता है, नॉन निगेटिव इंटीजर होता है। ठीक है, तो यही हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। क्या लिखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन में, कि हम लोग जानते हैं कि a बाय बी देन b इक्वल टू 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n, जहाँ पे वेयर m एंड n आर नॉन निगेटिव इंटीजर, निगेटिव में नहीं होना चाहिए, नॉन निगेटिव इंटीजर। ठीक है, तो अब हम 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिंप्लीफाई कीजिए इतना को। तो देख बनाते हैं हम इसको। ठीक है, ये बार बार उड़ रहा है, इसको प्रेशराइज करते हैं। तो अब 10 नंबर बनाते हैं हम। तो क्या करा 27 है, तो हम 27 को सबसे तोड़ेंगे, इसको ये जो सिंप्लीफाई है इसको सबसे तोड़ना है, इसको ऐसे बाहर निकालना, सबसे छोटी संख्या बनाना है। इसमें जो सबसे छोटी संख्या क्या होगा, 27 को सबसे तोड़ेंगे तो क्या आएगा, 3 से कटेगा, 3 नंबर 27, 3 तिया 9, और 12 का क्या आएगा, 2 छक 12, 2 तिया 6, इतना आ जाएगा। तो ठीक है, तब इसको बनाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 रूट अंडर 27 को लिख सकते हैं 3 3 3, तो 3 × 3 प्लस अब 3 रूट अंडर 12 को क्या हो जाएगा 2 2 3, तो 2 × 3 बटा 4 रूट 3। ठीक है, तो क्या देगा, इससे देखना 2 को कॉमन आएगा, जब भी 2 को आता है जोड़ी जो अंडर रूट में 2 का जोड़ी रहता है तो एक बाहर आता है, तो इसमें 2 का जोड़ी लेगा तो एक बाहर आएगा, तो क्या हो जाएगा 3 बाहर आ जाएगा, 3 दूनी 6, तो 6 रूट 3 प्लस इनमें 2 बाहर आएगा, 3 दूनी 6, 6 रूट 3 बटा 4। तो इससे जब हम रूट 3 कॉमन ले लेंगे, 4 रूट 3 है नीचे, तो रूट 3 जब कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 6 + 6 बटा
4√3। तो देख रहे हैं क्या, √3 से √3 कट जाएगा तो कितना आ गया, छो छो 12, 12/4, तो 4 तिया 12, तो कितना हो गया आपका 3 आंसर। ठीक है, तो हमारा 10 का कितना है आंसर 3। तो हम 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा 11 नंबर क्या कर रहा था, राइट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इतना, इतना को डेसिमल एक्सपेंशन में लिखना है। ठीक है, इसको बनाते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या कि 73/2⁴ इंटू 5⁵। ठीक है, तो हम देख रहे हैं क्या 2 इसको अगर 10 करना हो तो क्या करेंगे, सर ऊपर से 5 2⁴ जो इसके ऊपर पावर 4 करें तो 5 10⁴ हो जाएगा। क्या करेंगे, ऊपर 5 से गुना करेंगे, नीचे भी 5 से गुना कर देंगे, तो 2⁴ 5⁵ इंटू 5, ये ऊपर नीचे गुना करेंगे सेम तो ना इक्वल रहेगा। तो क्या हो जाएगा 5 × 15 5, बाकी है 35 36 बटा 2⁴ इंटू 5/3 और 1 5⁴ तो क्या हो जाएगा 365 बटा 5 दूनी 10, तो 10⁴। ठीक है, तो क्या होगा 365 10⁴ क्या होगा 10⁻1 2 3 4, 1 पर 4 जीरो तो 1 2 3 1 4, तो 0.0365, तो हो जाएगा आपका आंसर। तो हम क्या देखेंगे, तो अब हम 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो हमारा 12 नंबर क्या करा, सो दैट देयर इज नो वैल्यू ऑफ एन, शो करना है कि इनका कोई भी वैल्यू नहीं होगा फॉर बीच 2n इंटू 5n इंडियन 5। ठीक है, तो हम देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। हमारा 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, शो करना है कि नो वैल्यू ऑफ एन का कोई वैल्यू नहीं होगा फॉर बीच जो इंड 5 से करेगा। तो देखते हैं, तो हम कह देंगे 5 और 10 के पावर सेम है, तो 5 दूनी 10 के पावर n कह सकते हैं हम इसको पहले लिख देते हैं। 2n इंटू 5n जब है तो इसको गुना करेंगे तो कर सकते हैं 5 दूनी 10⁻n, तो क्या इंड विथ 0 हो गया, तो हम क्या लिख देंगे इंड विथ 0, तो n 5 पर तो इंड नहीं ना आया है, 0 पर इंड आया, तो ये हो गया आपका आंसर। तो ठीक है, तो हम 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा कि इज इट पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो टू हैव टू नंबर हुज एलसीएम, जहाँ पे दो नंबर का एलसीएम एचसीएफ 25 हो, एलसीएम 520 हो, क्या यह पॉसिबल है, तो ये पता करना है हमको। तो ठीक है, देखते हैं ये पॉसिबल है या नहीं। तो हम लोग जानते हैं क्या कि एलसीएम में क्या आता था, जैसे दो का नंबर का एलसीएम करते थे तो उसमें जो कॉमन आता था एचसीएफ वाला वही वो एलसीएम में लिखा था। तो अगर ऐसा क्वेश्चन रहे कि हमें पता करना तो क्या होगा पॉसिबल, कि पॉसिबल तभी होगा कि एलसीएम को जब हम एचसीएफ से भागा दें तो कोई वो फैक्टर आना चाहिए, भागा कट जाना चाहिए। ठीक है, 520 को जब हम 25 से भागा देंगे कटेगा 5 से, 5 से 25, 5 जगह 5 0 5 चौक 20, तो देखेंगे टोटल नहीं पूरा पूरा नहीं कट रहा। हम लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे कि लिखेंगे 520 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 25, तो ये हो गया आपका आंसर। तो हम क्या कहता पॉसिबल है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे नहीं, पॉसिबल नहीं है क्योंकि 520 फैक्टर नहीं है। तो ठीक है, तो हम 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए हमारा 14 नंबर क्वेश्चन क्या करा, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ टू इरेशनल हुज सम इज रेशनल। तो कोई एग्जाम्पल बताना है, ठीक है देखते हैं। तो क्या कह रहा, टू इरेशनल नंबर, तो हम लोग जानते हैं क्या कि 2 प्लस रूट थ्री क्या है, इरेशनल नंबर है। अब सम कह रहा, और रेशनल नंबर कब आएगा, जब रूट थ्री कटेगा, क्योंकि रूट थ्री एक इरेशनल नंबर है। तो रूट थ्री कटने के लिए क्या करेंगे, हम माइनस में रूट थ्री कर देंगे, ठीक है। तो माइनस प्लस कट जाएगा, दो दो चार, एक रेशनल नंबर आ जाएगा, तो यही हो जाएगा आपका आंसर इसमें, ठीक है। तो हम 15 नंबर देखते हैं। 15 नंबर क्या करा, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ टू इरेशनल हुज प्रोडक्ट इज रेशनल। तो प्रोडक्ट में रेशनल क्या करा, यही एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लेते 2 प्लस रूट थ्री है और एगो 2 माइनस रूट थ्री है, तो क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। हम लोग जानते हैं फॉर्मूला कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर, दो का स्क्वायर दूनी चार, माइनस बी स्क्वायर तीन, चार में तीन हटा एक, इसका क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। कैसे देखे, हम इधर बता देते हैं इसका। ये क्या दिया, 2 प्लस रूट थ्री प्लस 2 माइनस रूट थ्री, ये दोनों कट जाए, दो दो चार, चार एक क्या है, रेशनल नंबर है। तो उसी तरह इसमें क्या हो जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस दो का स्क्वायर, दो दूनी ए स्क्वायर, दो का स्क्वायर चार, माइनस बी स्क्वायर रूट थ्री का होल स्क्वायर, दो का स्क्वायर चार माइनस तीन, कितना होगा एक, तो एक भी तो एक रेशनल नंबर है, ठीक है। तो 16 नंबर हम देखते हैं। 16 नंबर क्या कह रहा, इफ ए बी आर रिलेटिवली प्राइम, ए और बी अगर रिलेटिव प्राइम है तो उसका एलसीएम क्या होगा। तो मान लेते हैं कि ए बराबर मान रिलेटिव प्राइम है तो दो और बी बराबर तीन, इसका एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है दोनों का गुणनफल, तीन दूनी छः। तो उसी तरह ए और बी रिलेटिव प्राइम है तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, तो एलसीएम ऑफ ए बी बराबर ए, एलसीएम ऑफ ए एंड बी क्या हो जाएगा, ए बी, क्योंकि दोनों का गुणनफल इसमें आया, इसमें भी क्या होगा, दोनों का गुणनफल, ठीक है। तो अब हम 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हमारे 17 नंबर क्वेश्चन क्या करा, द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 1200। एलसीएम दिया 1200 और एचसीएफ दिया हुआ है 500। तो क्या ये इस दो नंबर का एलसीएम 1200 है, सो दैट द एचसीएफ ऑफ दिस नंबर इज कैन नॉट बी 500। 500 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, तो हम देखेंगे क्या, 500 जो फैक्टर है 1200 का, तो 1200 को जब हम 500 से भागा देंगे, दो से दो को जो कट जाते, क्या 12/5 आ गया, तो पूरा पूरी नहीं कटा, फैक्टर नहीं है। तो क्या कहेंगे कि 500 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 1200, 1200 का फैक्टर नहीं है, ठीक है। तो हम 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बुक को छोड़, बुक को नहीं निकालते, कॉपी पर ही क्वेश्चन, कॉपी पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, कॉपी पर से ही सॉल्यूशन करा देते हैं, क्योंकि बुक में जो लिखा हुआ है कॉपी पर लिखे हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो हमारा 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक्सप्रेस करना है इतना इज रेशनल नंबर इन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो हम लोग क्या कहते हैं इसको किस तरह बनाने के लिए, मान लेते हैं पहले इतना बराबर एक्स, तो लेट 0.4 बराबर एक्स, तो क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 0.4444, ये बढ़ते जाएगा, ठीक है। इसको क्या मान लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट। अब देख रहे हैं कि इस पॉइंट के बाद एगो है, तो एगो के लिए क्या कहते हैं 10, तो हम लोग मान लेंगे क्या, एगो को इधर करने के लिए क्या करेंगे, 10 से गुना करेंगे, तो मल्टीप्लाई 10 ऑन बोथ साइड, दोनों पर 10 से गुना करने पर, इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स में गुना करेंगे तो 10x इक्वल टू, इसमें जब गुना करेंगे 4 को इधर चलाएगा तो 4.4, 4 तो बढ़ते जाएगा अनंत तक, तो इसमें कितना 4 है, 4 को करके डैश कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वेशन सेकेंड। अब क्या कहा जाता है, सेकेंड को फर्स्ट में, फर्स्ट को सेकेंड में घटाने पर तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। सेकेंड में क्या दिया 10x माइनस एक्स इक्वल टू 4.4444 माइनस 0.4444, ठीक है।
तो 10x माइनस एक्स क्या हो जाएगा 9x इक्वल टू, इधर देख रहे जीरो पॉइंट के बाद तो सब जीरो हो जाएगा, और 4 माइनस जीरो 4, तो एक्स बराबर क्या हो गया 4/9। तो हमारा रेशनल नंबर क्या हो गया, रेशनल नंबर बराबर 4/9। तो यही हो गया आपका आंसर। तो ठीक है, तो हम अब 19 नंबर देखते हैं। तो हमारा 19 नंबर देखिए यही कर रहा है। सबसे पहले क्या कर दे, इसको मान लेते थे लेट इतना बराबर एक्स, फिर मतलब क्या करते इसको हम लिख देते थे 2 3 2 3, उसी तरह बढ़ते जाएगा इतना बराबर एक्स। तो ये क्या होगा इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लेते हैं। अभी देखें दो को है, दो के लिए क्या आएगा 100, तो हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई 100 ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाई 100 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड गुना करेंगे 100 से, तो 100 इंटू एक्स 100x, 100x इक्वल टू, जब इसमें 100 से गुना करेंगे क्या होगा 23 से, वो दो को है तो 23 इधर चला आएगा, पॉइंट 23। अब पॉइंट तो ये तो अनंत तक नहीं जा रहा है, डैश डैश तक, क्या है दो को है 23, तो दो को 23 तक अनंत कर देंगे, क्या हो जाएगा इक्वेशन सेकेंड। अब क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे पहला सेकेंड में फर्स्ट को, क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट को सेकेंड से, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, सेकेंड में क्या करा 100x माइनस फर्स्ट x बराबर 23.2323 माइनस 0.2323, तो 100x माइनस एक्स क्या होगा 99x इक्वल टू 23, तो सब जीरो हो जाएगा, तो क्या बचेगा 23। तो हमारा x बराबर कितना हो गया 23/99, 23/99। तो हमारा रेशनल नंबर क्या होगा फ्रैक्शन वाला रेशनल नंबर, ये तो कुछ कटेगा नहीं, 23/99। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। 23 क्वेश्चन नंबर कितना कह रहा है 20, एक्सप्लेन वाई इतना इरेशनल नंबर। क्वेश्चन तो आपको दिख नहीं रहा, देखिए एक्सप्लेन इतना इरेशनल नंबर क्यों है ये हमको बताना है। ठीक है, हम क्या करेंगे इसमें कि हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग जानते हैं कि इरेशनल नंबर क्या कहता है कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग रहना चाहिए। ठीक है, तो क्या है टर्मिनेट कर रहा है कहीं पे खत्म हो रहा है, देख रहे खत्म तो नहीं हो रहा, रिपीट कर रहा है, देख रहे यहाँ 150 है, यहाँ एक गो जीरो है, यहाँ दो गो जीरो बढ़ गया है, तीन गो तो रिपीट भी नहीं कर रहा, इसीलिए हम कहेंगे सो इट इज इरेशनल, क्योंकि ये ना ही टर्मिनेट कर रहा है ना ही रिपीट कर रहा है। तो उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्या करा हमारा 21 कि आप इतना को इरेशनल नंबर ये प्रूफ कीजिए। तो हम लोग इरेशनल नंबर बहुत सारा क्वेश्चन कर चुके थे, तो ठीक है, तो हम इसको भी प्रूफ करके देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे थे इसको सबसे सरिया लेते अच्छा से, जब फिर से उड़ जाएगा फिर दिक्कत है। क्या कर रहा है सबसे पहले हम क्या लेते कि इफ पॉसिबल लेट √2/3 इज, if possible let √2/3 be a rational number। जो इसका उल्टा मानते थे √3/3 इज be a rational number, be a rational and its simplest form का simplest form क्या होगा a/b, and its simplest form be a/b where a and b are, एगो आपको याद करना ही पड़ेगा इसमें, a and b are integers
having no common factor, no common factor other than 1, और b नॉट इक्वल टू 0। यहाँ तक आपको सेम लिखा जो यहाँ पे जो क्वेश्चन में लिखा होगा यहाँ पे लिखा जाएगा। उसके बाद क्या करते थे, कितना बराबर a बाई बी कर देते थे। तो ठीक है, तो √2/3 इज इक्वल टू a बाई बी। तो यहाँ से √2 बराबर क्या हो जाएगा, ये भागा में जैसे गुना हो जाएगा 3a बाई बी। ठीक है, तो क्या करेंगे, दोनों पटिया स्क्वायर। सबसे पहले लिखेंगे स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर ऑन बोथ साइड क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 इक्वल टू 3a² बटा b²। ठीक है, तो हम a² इधर रहने देंगे, नहीं तो हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ तो हो गया, हम जानते हैं कि क्या, कि a बाई बी एक क्या है, रेशनल नंबर है। तो हम लिखेंगे क्या, सो यहाँ पे लिखते हैं, सो a बाई बी इज रेशनल देन 3a बाई बी इज रेशनल। अगर 3a बाई बी रेशनल है तो इसके बराबर जो है वो क्या हो जाएगा, √2 इज रेशनल, √2 इज रेशनल। बट परंतु वी नो दैट, लेकिन हम जानते हैं कि √2 क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। बट वी नो दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे कि हेंस 10 बी अराइव कंट्राडिक्शन since the contradiction arises by assuming that क्या है, √2/3 जो हम रेशनल में आए थे, तो √2/3 रेशनल, हेंस √2/3 इज एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, तो ठीक है, तो हमारा 21 नंबर तक तो हो गया। तो अब हम 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है कि √2 और 3 के बीच में रेशनल बताइए, √3 और 2 के। तो √3 बराबर कितना होता है, 1.732, और 2 के बीच में, तो इसके बीच में 2 के बीच में हमको रेशनल बताना है। तो क्या हो जाएगा, इसके बीच में आएगा 1.8, तो 1.8 को हम लिखेंगे क्या, बटा 10 हो जाएगा, 2 से 2 × 10, 2 × 18, तो क्या हो गया, एक रेशनल नंबर 9/5। ठीक है, तो हम 23 नंबर देखते हैं। 23 नंबर कह रहा है कि बाय रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर क्यों है, तो हम लोग जानते हैं रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर होता है टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। इसमें होता है टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होना चाहिए। ठीक है, देखिए टर्मिनेट कर रहा था, खत्म हो रहा है, हाँ खत्म हो रहा है, रिपीट भी कर रहा है, क्योंकि जब बार लगता था क्या होता है, रिपीट करता है। तो हम लोग कहेंगे, इसीलिए हम कहेंगे क्या, कि 3.1416 इज अ रेशनल नंबर।
तो ठीक है, तो उसी के साथ हमारा आर.एस. अग्रवाल का एक्सरसाइज 1E खत्म होता है और उसी के साथ हमारा एक्सरसाइज आर.एस. अग्रवाल का एक्सरसाइज 1E का चैप्टर भी खत्म होता है, एक्सरसाइज चैप्टर 1 खत्म होता है। ठीक है, तो आपको इस चैप्टर में कुछ भी डाउट हो या फिर इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम चैनल पर क्वेश्चन भेज सकते हैं, तो आपका क्वेश्चन उसको टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा। तो अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया लाइक कर लें, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। ठीक है, तो आपको इसका PDF भी टेलीग्राम चैनल पर ही दे दिया जाएगा। ठीक है, तो हम मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।